हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शानदार मैथ पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम यानी कि लॉसो निकालना सीखेंगे। ठीक है, वो भी भाग विधि से। तो किस तरीके से निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको एलसीएम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम को हम लोग हिंदी में कहते हैं लॉसो। लॉसो का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, अब इसमें देखिए, लिस्ट लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई दो चीज़ लिए हैं और दोनों में वो चीज़ है तो उसको कहेंगे कॉमन। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है गुणज। जैसे अगर आपको पूछेंगे कि दो का मल्टीपल लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा, दो का मल्टीपल चार हो जाएगा, दो का मल्टीपल छः होगा, दो का मल्टीपल आठ होगा। तो सब क्या है, दो का गुणज है, यानी वो सब मल्टीपल है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 24 और 36 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से पहले आपको ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो संख्या सिर्फ दो ही संख्या से भाग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका दो, दो किससे किससे भाग जाएगा, ये एक से भाग जाएगा और दो से जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तीन, किससे भाग जाएगा, एक से भाग जाएगा और तीन से भाग जाएगा। यानी कि वो संख्या या तो एक से भाग जाएगा या खुद से भाग जाएगा, उसी को कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सब है, कम से कम कुछ आपको पता चले। जैसे दो, तीन, उसके बाद पाँच हो जाएगा, उसके बाद सात होगा, उसके बाद आठ नहीं होगा, नौ नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। अब देखिए कि आपका छः क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, छः का छः किससे किससे भाग होगा, आपका एक से भाग होगा, दो से भी भाग होगा और तीन से भी भाग होगा। इसमें देखिए तीन संख्या से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। उस तरीके से आठ, आठ एक से भाग होगा, दो से भी भाग जाएगा, फिर चार से भाग जाएगा, फिर आठ से भाग जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो सिर्फ एक से भाग जाए और खुद से भाग जाए, वही है आपका अभाज्य संख्या। उस तरीके से 11 के बाद कौन आएगा, 13 आएगा, उसके बाद 14 नहीं आएगा, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 आएगा। इस तरीके से अनेकों है। तो इन कुछ हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि आपका दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17। ठीक है, अब इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। इसको साइड कर लेते हैं। इसमें देखिए 24 है और 36 है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो अभाज्य संख्या दो है उससे भाग दे के देखेंगे कि दो से ये दोनों संख्या में से कोई अगर एक भी जाता है भाग तो हम लोग भाग देंगे, या दोनों जाए तो दोनों को भाग देंगे। तो सबसे पहले दो से ट्राई करते हैं। दो से करेंगे तो देखिए कौन कौन भाग जाएगा। दो से 24 जाएगा, कितना बार में, 12 बार में। हम लोग को पता है दो 12 में 24 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 36, दो का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 18 बार में आएगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भाग भी कर सकते हैं। जैसे कि 36 था, हम लोग को दो से करना था, तो यहाँ पे दो से भाग देंगे, कितना होगा, दो एक कम दो, एक बचेगा, फिर छः, दो अट्टे 16, इस तरह से कट जाएगा। तो हम लोग पता चल जाता है कि दो से भाग देने पर 18 आएगा। ये आप रफ भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। चलिए, उसके बाद फिर देखेंगे दो से जाएगा तो दो से करेंगे, नहीं तो हम लोग तीन से करेंगे। तो देखिए दो से भी जाएगा दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे, दो से भाग करेंगे, 12 को कितना बार आएगा, 6 बार में, और दो नम 18, 9 बार में। अब देखिए फिर से दो में कोई जाएगा तो 6 जाएगा, तो फिर से दो से लगाएंगे, दो तिया 6, और 9 तो नहीं जाएगा तो 9 का 9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दो से ना तो तीन जाएगा ना ही 9 जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद किससे करेंगे, तीन से। तो तीन से देखिए जाएगा तो तीन से लगाएंगे, तीन एक कम तीन, और तीन तिया 9। ठीक है, फिर तीन से देखेंगे, तीन से कौन जाएगा, ये वाला जाएगा, तो हम लोग करेंगे एक का एक लिखेंगे, और तीन एक कम तीन। लास्ट में हम लोग का देखिए एक और एक आ गया, तो लास्ट में आपका हमेशा एक एक आ जाएगा। तो जान लीजिए कि आपका एलसीएम हो चुका है। अभी हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए एलसीएम हो गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एल सी एम
बराबर जितना भी संख्या से हम लोग भाग दिए थे उनको गुना करके लिखेंगे। जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इन सब से भाग दिए थे उनको यहाँ पे लिख लिए। अब इनको पूरा गुना करके लिखेंगे, कितना आएगा देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 3 तिया 9, तो 8 और 9, 8 9 72, तो यहाँ पे लिखेंगे 72। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो संख्या दिया हुआ है जिसका आपको एलसीएम निकालना है, उन दोनों संख्या से आपका जो आंसर है वो बड़ा ही आएगा, हमेशा बड़ा ही होगा आपका जो संख्या है। और क्या देख सकते हैं, ये जो 72 है ये 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। ठीक है, ये अगर दो चीज़ हो रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। क्या क्या चीज़, कि ये आपका दोनों संख्या से बड़ा होगा और दोनों से ये पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये जांचने का तरीका है। चलिए उसके बाद वाला करते हैं। इसमें देखिए 3 संख्या लिए हैं, 28, 35 और 40। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 2 से ट्राई करना है। अगर 2 से नहीं जाएगा फिर 3 से, अगर 3 से भी नहीं जाएगा तो फिर 5 से, 5 से भी नहीं जाएगा तो फिर 7 से। ये तरीका है। तो चलिए करते हैं। तो ये हम लोग को दिख रहा है कि ये 2 से जाएगा और ये भी 2 से जाएगा और ये लास्ट में इसका 5 है तो ये 2 से नहीं जाएगा। तो चलिए 2 से करते हैं। कितना बार में जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, यानी कि 14 बार में जाएगा। 2 14 में 28, 35 नहीं जाएगा तो 35 का 35 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का पहाड़ा में 40, मतलब 20 बार में, 2 20 से 40। चलिए उसके बाद फिर 2 से देखेंगे, अगर कोई संख्या जा रहा तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 35 नहीं जाएगा तो 35 का 35 उतारेंगे और ये 2 10 में 20। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से जाएगा ये 10, तो फिर 2 से लगाएंगे, 7 का 7 लिखेंगे, 35 का 35 लिखेंगे और ये 10 का क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 2 पच्चे 10। ठीक है, अब देखिए 2 से तो कोई और संख्या जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। 3 से भी कोई संख्या नहीं कटेगा। उसके बाद क्या आता, 5, 5 से ट्राई करेंगे तो 7 जाएगा नहीं, 7 का 7 लिखेंगे। 5 35 जाएगा, 5 का पहाड़ा में कितना बार में, 7 बार में, तो 7 से काटेंगे इसको और 5 एकम 5। अब क्या बचा हम लोग का, 7 7 बचा हुआ, तो 7 से जाएगा ये कितना बार में, 1, 7 एकम 7 और ये 1। देख सकते हैं आप लास्ट में 1 1 आ गया है। इसका मतलब हम लोग का एलसीएम हो चुका है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एलसीएम बराबर क्या क्या आया हम लोग का, 3 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 5 गुना 7। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, पूरा कितना आया। तो देखिए 7 पच्चे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280, तो इसका आंसर आ जाएगा 280। इन तीनों से ये बड़ा है पहला चीज, और इन तीनों से ये वाला कटेगा, इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।